यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आज की शाम जो बड़ी ही ज़बरदस्त और खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा शाम थी, इस शाम में जो यीशु मसीह के नाम है, आप सबकी सलामती हो। आज की शाम जब हम इस शाम को याद करते हैं तो बड़ी उम्दा शाम है। इस शाम में जब हम उस मंजर को याद करते हैं जिसमें यीशु मसीह के शागिर्द उसके साथ थे, क्योंकि वो तमाम नबूवतें पूरी होनी थी जो खास आज की शाम के तल्लक से थी कि जुमेरात की शाम खुदावंद यीशु मसीह ने पकड़वाए जाना था, उसके बारे में नबूवत थी। इसलिए आज हम बाइबल मुकद्दस में से पुराने अहदनामा में अशाए रबानी की जो तस्वीर कशी की गई है उस पर गौर करेंगे, उस पर से सीखेंगे क्योंकि जैसे हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि खुदा का बेटा जगह ब जगह मुख्तलिफ वाक़यात में और 39 की 39 किताबों में हमें चलता फिरता बोलता हुआ कलाम करता हुआ गवाही देता हुआ संभालता हुआ रहनुमाई करता हुआ हफाजत करता हुआ अपने खुदा के जलाल को ज़ाहिर करने के लिए हफाजत करता हुआ नज़र आता है, वैसे ही पहला वाक़या जो हम अशाए रबानी का देखते हैं वो हमें पुराने अहदनामा में मलके सिदक सालम का जो बादशाह था, खुदा का मुकर्रर करदा काहिन था, उसकी ज़िंदगी में मिलता है। जब हम पैदाइश की किताब का मुताला करते हैं तो पैदाइश की किताब आगाज़ों की किताब है। इस आगाज़ों की किताब में ना सिर्फ तख्लीक का क्या है शुरू देखते हैं, ना सिर्फ जानवरों की पैदाइश की आगाज़ को देखते हैं, ना सिर्फ मौसमों की, महीनों की, सालों की, दिन और रात की और ज़मीन और आसमान की शुरुआत देखते हैं। हम पहले ख़ानदान को देखते हैं जिसे खुदा ने मुकर्रर किया कि पहले आदम में क्या किया जाए। खुदावंद अपने कलाम की वो बेद की बातों को क्या कर दे, पोशीदा कर दे और उनको मसीह यीशु में वाज़िया करे। पैदाइश की किताब में हमें सब्बत के आराम का आगाज़ मिलता है। पैदाइश की किताब में हमें पहले ख़ानदान का आगाज़ मिलता है। पैदाइश की किताब में हमें पहली शादी का पैगाम मिलता है। पैदाइश की किताब में पहले कत्ल का आगाज़ मिलता है। पैदाइश की किताब में सज़ाओं का और अदालतों का शुरू होने का हमें पैगाम और कलाम मिलता है। पैदाइश की किताब में यीशु मसीह की हफाजत और खुदा के तरस का आगाज़ हमें मिलता है। इसलिए हम जब आगाज़ों की किताब में देखते हैं तो पैदाइश 14 बाब उसकी 18 आयत में हमें जिक्र मिलता है, मलके सिदक सालम अब्राम को बरकत देता है। अब्राम को बरकत देता है कि खुदावन खुदा के नाम को जलाल मिले। तो जब हम देखते हैं 17वीं आयत में, और जब वो कदरला उमर और उसके साथ के बादशाहों को मार कर फिर आया तो सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को साउथ की क्या है वादी तक पहुंचा जो बादशाही वादी है, वहां पर आया। और 18वीं आयत में लिखा है, और मलके सदक सालम का बादशाह रोटी और मैं लाया और वो खुदा ताला का काहिन था। जब अब्रानियों के खत में हम पढ़ते हैं तो मलके सिदक सालम को जो रास्तबाजी और सलामती का बादशाह है उसको शबीहन तौर पर यीशु मसीह के साथ पेश किया गया है कि वो क्या है, खुदा का मुकर्रर करदा काहिन है। तब इब्राहिम नहीं था, अभी वो अब्राम था, कौम का बाप था। वो बादशाहों से लड़कर अपने भतीजे लूत को 318 उसके घर के जो ट्रेन सोल्जर थे, सिपाही थे, जाकर उनको बचा कर लाता है। तो जब वापस आता है तो क्या होता है, मलके सिदक सालम उसे क्या करता है, रोटी और मैं पेश करता है।
یہ پرانے اہدنامہ میں اشعیا ربانی کی پہلی تصویر کشی کی گئی ہے، جیسے مسالم بادشاہ تھا جس نے یہ سب کچھ پیش کیا۔ نئے عہد نامہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی تصدیق ہمیں آج کی شام جسے ہم منا رہے ہیں، متی کی انجیل اس کے 26ویں باب کی 26ویں آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور وہاں پر لکھا ہے، جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو۔ جب ہم یہودی روایت کے مطابق دیکھتے ہیں تو وہ روٹی جب کھائی گئی تو یسوع مسیح کی کیا ہے، بدن کی نمائندگی کرتی ہے، اور یہ روٹی جب کھائی جاتی تھی تو پرانے عہد نامہ میں اس غلامی کے دور کو، اس تشدد کو، اس ستائے جانے کو جو مصر میں انہوں نے وقت گزارا تھا اس کی پیشکش کرتی ہے۔ اور وہ پیالہ جو انہوں نے اپنا خون پسینہ بہایا، ان کے دکھوں کو اور ہر ایک قربانی جو عہد کے صندوق کے اوپر سالانہ اس برے کے خون کو بہا کر گزرانی گئی تھی، اس کے خون کو جو میں تھی اسے ظاہر کرتی ہے کہ وہ کیا کرے گا، خوشحالی لائے گا، وہ بحالی لائے گا، وہ جو کچھ ٹوٹ چکا ہے، بگڑ چکا ہے، جو گرایا گیا ہے، وہ پھر اسے تعمیر کرے گا۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ آج کی رات مرکز جو کہ ایک مالدار بندہ تھا، اس کے گھر کو جسے بالا خانہ کہتے ہیں، وہاں پر اس شام کے کھانے کو کھانے کے لیے اکٹھا ہوا ہے، اور یسوع مسیح نے برکت دی ہے، روٹی لی ہے، توڑی ہے، شاگردوں کو دی ہے اور کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ خون عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ برے کا خون بنی اسرائیل قوم کی بحالی اور ان کی رہائی کے لیے بہایا جاتا تھا۔ یسوع مسیح کہتا ہے، اب مختصر نہیں رہے گا، اب یہ صرف اور صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ آنے والی تمام نسلوں کے گناہوں کے کفارے کے لیے کیا ہوگا، واجب اور کافی ہوگا۔ اور آگے کیا لکھا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ یسوع مسیح دوبارہ ہمارے ساتھ ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر ایماندار، ہر نسل، پوری دنیا میں بسنے والے ایمانداروں کے ساتھ دوبارہ جو آج ہم اشعیا ربانی کرنے والے ہیں، اس میں کیا کرے گا، خود شمولیت کرے گا، ٹھیک جیسے آج کی شام وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بالا خانہ میں تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر وہ گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے۔ جب یہ فسح کی جو رسم کی جاتی تھی، اس میں پرانے عہد نامہ میں سے زبور گا کر خدا کی رہائی کو یاد کیا جاتا تھا کہ کس طرح وہ ہمیں عقابوں کے بازوؤں پر اٹھا کر لے آیا، کس طرح اس نے مصر کے تمام رتھوں کو، اس کی فوجوں کو جو پہلے تھی اب کبھی بھی نظر نہیں آئیں گی، ان کو بحر کلزم میں کیا کر دیا، ان کو غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے یقین نہ کیا۔ آپ کو پتہ یسوع مسیح بھی پرستش کے گیت گاتا تھا جو پرانے عہد نامہ میں سے تھے، اور زیتون کے پہاڑ پر اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ گیت گایا۔ جیسے ایک دن ہم مل کر موسیٰ داتے برے والا گیت اسی گاواں گے، ہوا دیاں بادلاں چ بہ کے ٹر جاواں گے، کالے چٹے بدلاں تے یسوع نال جاواں گے، کالے چٹے
ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਯਸੂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੂਸਾ ਦਾ ਤੇ ਬर्रे वाला गीत असी गावांगे। मूसा ने गीत गाया, मरियम ने गीत गाया, अलिशबा ने गीत गाया, और उसके बाद फरिश्तों ने गीत गाया। यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ रहाई के वो ज़बूर गाकर खुदावंद खुदा के कलाम की तकमील की। और ये शाम जब हम देखते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 13 बाब उसकी पहली आयत बयान करती है, ये फसा की शाम थी। जो मेज़ आज हमारे सामने सजी हुई है, ये फसा की शाम है, जिसमें यूहन्ना बयान करता है ईद फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया, क्या जान लिया? कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से, यानी कि वो 12 के 12 शागिर्द है जो दुनिया में थे, जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। आज की शाम फसा की शाम है। दुनिया भर में फसा की शाम यादगारी के तौर पर मनाई जा रही है, जिसमें बर्रा कुर्बान किया जाता था। उस बर्रे को खाया जाता था और याद किया जाता था कि जैसे मिस्र के घरानों में जब मौत का फरिश्ता गुजरा, तो जिन्होंने बर्रे का खून अपने घरों की चौखटों पर लगाया था, वो उस मौत से बच गए। हम भी सब जो बर्रे यीशु मसीह के लहू में छुपे हुए हैं, हम पर मौत का कोई असर नहीं। हमें अगर मौत आएगी तो एक मौत आएगी, और वो भी जिस्मानी मौत है। हमें रूहानी मौत यानी कि दूसरी मौत का मज़ा नहीं चखना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने मौत का डंग जो है ख़त्म कर दिया है, जुदाई का डंग ख़त्म कर दिया है, और उससे मिलाप का एक ही ज़रिया है, या तो आसमान पर उठाया जाना कलीसिया का जीते जी, या फिर मरने के वसीला से उसके साथ हमेशा हमेशा रहना। सो फसा की शाम में बर्रा कुर्बान किया जाता था। इतना वक्त नहीं कि हर एक तफसील बयान की जाए कि उसमें किस तरह वो कड़वा साग पात खाते थे, किस तरह वो पहला प्याला पीते थे, दूसरा प्याला पीते थे, तीसरा प्याला पीते थे। हम मुख्तसर तौर पर देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से और खुदा के कलाम में से सीखेंगे। जब हम पुराने अहदनामा में खरूज की किताब उसके 6 बाब को देखते हैं, तो 6 आयत से 8वीं आयत तक ये वो 4 प्याले हैं जो उस शाम यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ यहूदी रवाज और उन तमाम अहकाम को मद्देनजर रखते हुए पिए थे। हम आज यहाँ पर कोई भी यहूदी नहीं नस्ली तौर पर, लेकिन हम मसीह में ईमान रखने वाले ईमानदार हैं, इसलिए हम पहले 3 प्याले नहीं पिएंगे, बल्कि वो आखिरी प्याला पिएंगे जो फतह याबी का क्या है, प्याला है, जिसे अशायर बानी का वो प्याला कहते हैं जो यीशु मसीह के खून की नुमाइंदगी करता है। तो क्या लिखा है? सो तू बनी इस्राएल से कह के, मैं खुदावंद हूँ और मैं तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकाल लूंगा, और मैं तुमको उनकी गुलामी से आज़ाद करूंगा, और मैं अपना हाथ बढ़ाकर और उनको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रहाई दूंगा, और मैं तुमको ले लूंगा कि मेरी कौम बन जाओ, और मैं तुम्हारा खुदावंद खुदा हूँगा, और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जो तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकाल लाता हूँ, और जिस मुल्क को इब्राहिम और इसहाक और याकूब को देने की मैंने कसम खाई है, उसमें तुमको पहुंचाकर उसे तुम्हारी मिरास कर दूंगा। खुदावंद
मैं हूं। जब हम इस आयात को पढ़ते हैं तो इसमें 4 प्याले हैं जो आज भी यहूदी यादगारी के तौर पर जब फसह की उस रस्म को करते हैं जो आज हम कर रहे हैं तो याद करते हैं। जब हम पहले प्याले को देखते हैं तो पहला प्याला था तकदीस का प्याला, जिसमें खुदा ने कहा मैं तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकाल लूंगा। दूसरे लफ्जों में कि मैं तुम्हें अलहदा करूंगा, तुम्हें पाक करूंगा, तुम मेरे होगे। और जब मौत का फरिश्ता तुम्हारे दरमियान से गुजरेगा तो वो इस बात में तायन करेगा कि जो खुदावंद के हैं, जिनको खुदावंद जानता है, उनको बनाम पहचानता है। खुदावंद ने उनको पाक किया, उनकी तकदीस की, उनको अलहदा किया। और जब ये प्याला पिया जाता था तो वो याद करते थे कि उसने हमें अलग किया है और हमसे वादा किया है। और ये वादा था कि मैं तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकाल लूंगा, और उसने ऐसा ही किया। दूसरा प्याला जब देखते हैं इसे निजात का प्याला कहते हैं। और निजात का प्याला क्या था? मैं तुमको उनकी गुलामी से आजाद करूंगा, तुम दोबारा उनके गुलाम नहीं रहोगे जिन्होंने बहुत से साल तुमको दुख दिया। खुदावंद ने ऐसा ही किया। मिस्र में 10 आफतों को लाकर मिस्रियों के देवताओं को एक एक करके जवाब दिया। और ये खुलेआम इश्तिहार था, खुलेआम शादियाना था कि मैं ही इस्राएल और पूरी दुनिया और कायनात का बादशाह हूँ, मेरा जैसा ना कोई था ना कभी होगा। और उसने क्या किया? उनको निजात दी और मिस्रियों के हाथ के नीचे से निकालकर जो गरीब थे, जिनका हाल बदहाल था, वो वहां से सोना चांदी लेकर गीत गाते हुए निकलते हैं। खुदावंद उनको क्या करता है? निजात या रहाई कहते हैं, देता है। और तीसरा प्याला, इसे खलासी का प्याला कहते हैं। खलासी का प्याला, और क्या लिखा है? मैं अपना हाथ बढ़ाकर और उनको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रहाई दूंगा। खुदा ने उनको सजा दी जिन्होंने खुदा के लोगों को सताया। और ये 3 प्याले जो हैं यहूदी रिवाज में पिए जाते थे। और चौथा प्याला जो है वो मुस्तकबिल का वादा था जो आज हम पीने वाले हैं, जो क्या था? बहाली का, खुशहाली का, दोबारा कौम बनने का वादा है। और इसमें क्या खुदा ने कहा था? मैं तुमको ले लूंगा कि मेरी कौम बन जाओ और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा। यीशु मसीह ने जब कहा कि ये अंगूर का शीरा मैं तब तक ना पीऊंगा जब तक अपने बाप की बादशाही में फिर नया ना पीऊं, ये वादा जो यीशु मसीह ने बाला खाना में अपने शागिर्दों के साथ किया, ये वादा पूरा होने वाला है। और जब ये वादा पूरा होगा तो यीशु मसीह अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया, अपनी कौम, अपने कबीलों के साथ क्या होगा? नए यरूशलेम में फिर इकट्ठा होगा। और वहाँ पर बहाली का, यानी कि टूटे हुओं को दोबारा तामीर करना, यानी कि कौम बनाया जाएगा। और बनी इस्राएल कौम अरूज पर आएगी। ये 4 प्याले थे जो पिए जाते थे और हर एक प्याले में वादा था। इसलिए हम आज जो रस्म कर रहे हैं ये कोई आम नहीं बल्कि बहुत गहरा सच है, जिसके बारे में पालूस रसूल ने क्या कहा था। पहला करंथियों जब उसका 11वां बाब देखते हैं तो वहाँ पर हम इस रस्म को हर महीने के पहले हफ्ते करते हैं। और पालूस कहता है क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया क्या ली? रोटी ली।
یہ روٹی رفاقت کی طرف اشارہ تھا. یہ روٹی ملکے صدق سالم کا جو بادشاہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ابراہیم کو پیش کرتا ہے. یہ روٹی بیابان میں آسمان سے جب خدا نے بنی اسرائیل قوم کو 40 سال کے دورانیہ آسمان سے من کھلایا، اس کی نمائندگی کرتی ہے. یہ روٹی جب ہم بیابان میں نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارے باپ دادا نے جو روٹی کھائی بیابان میں وہ کھائی اور مر گئے، لیکن میں روٹی جو تم کو دوں گا وہ زندگی کی روٹی ہے، اور وہ روٹی میں ہوں. جو کوئی مجھ میں سے کھائے گا وہ کبھی بھی ہرگز ہمیشہ تک کبھی بھی نہ مرے گا، یعنی کہ جدائی کا وہ کبھی بھی تجربہ نہیں پائے گا. یہ روٹی یسوع مسیح کی نمائندگی ہے. اور اس نے کیا کیا؟ جب اس روٹی کو لیا تو اس نے شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے، کہ جب میرا بدن توڑا جائے گا تو ایک اور بدن وجود میں آئے گا، جس کے بارے میں یسوع مسیح نے 8 باب میں کہہ دیا تھا پہلے ہی، کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہ جائے وہ پھل نہیں لاتا، جب مر جاتا ہے تو پھل لاتا ہے. ہم جب اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں یہ گرمی کا سیزن جس میں کٹائی ہو رہی ہے. کٹائی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ بونے والے نے جب چھٹا لگایا تو ایک بیج بویا گیا، جب وہ بیج زمین میں گیا تو مر گیا. جب مرا تو اس میں سے جو شاخ نکلی وہ شاخ ایک پودا بنی. اس پودے پر مختلف سٹے آئے اور وہ گندم کیا ہے؟ ہماری جسمانی روٹی کو کیا ہے جی؟ مہیا کرتی ہے. ویسے ہی یسوع مسیح زمین کے نیچے گیا، ہم سب کے لیے توڑا گیا، مارا گیا، مر گیا. اور اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا کروں گا؟ بتھیروں کو زندگی صادر کروں گا. اور یسوع مسیح نے کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے کیا ہے؟ دیا گیا ہے. میری یادگاری میں یہی کیا کرو. جب ہم شاعر بانی کی رسم کرتے ہیں، ہم کس کے حکم کی تابع داری کرتے ہیں؟ یسوع مسیح کے. اس لیے آج کی شام بڑی عمدہ شام ہے کہ وہ بدن توڑا گیا تاکہ ہم اس کا بدن بن سکے. ابھی ہم نے گیت گایا تھا، بار بار بہا لہو یسوع کا، پسلی سے نکلا تو کیا کرے؟ دلہن سجائے. اس کا خون اس کی پسلی کو چھیدا گیا، اور پسلی میں سے کس کو نکالا گیا تھا؟ ہوا کو. اور ہوا کیا تھی؟ آدم کی بیوی تھی. ویسے ہی یسوع مسیح ہمارا دلہا ہے کہ اس کی پسلی میں سے جب نکالا گیا تو ہمیں اس نے اپنا بدن، اپنی کلیسیا، اپنی دلہن بنا دیا. اور اسی لیے پالوس رسول کہتا ہے، اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے. یسوع مسیح وعدوں کا سچا خدا ہے. 8000 سے زیادہ وعدے ہیں جو ہمیں بائبل مقدس میں ملتے ہیں، اور ان میں سے یہ ایک وعدہ ہے، میرے خون میں نیا عہد ہے. یہ وہ وعدہ ہے، جب کبھی تم پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. اس لیے اس شاعر بانی کی رسم کو جب ہم کرتے ہیں تو ہرگز اسے معمولی بات نہ سمجھیں. جب وہ روٹی ہم اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو ہم یاد کرتے ہیں کہ وہ روٹی گلگتہ کی پہاڑی پر بدن کی صورت میں آسمان اور زمین کے درمیان کیا تھی؟ لٹکائی گئی تھی، تاکہ ہم سب کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بحال کر سکے. جب بھی اس روٹی کو کھائیں اس سے پہلے لازمی ہے، مناسب ہے کہ اپنے آپ کو جانچ لیا جائے کہ مجھ میں کوئی مکر، کوئی لالچ، کوئی سستی، کوئی لاپرواہی تو نہیں. اور کھانے سے پہلے خدا سے کہیں کہ مجھے جانچ اور پرکھ اور مجھے دھو کر پاک اور صاف کر، تاکہ ہم مجرم نہ ٹھہریں. اسی طرح آگے جب دیکھتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا
इजहार करते हो। यीशु मसीह इसलिए मरा ताकि हम जिंदगी पाएं। यीशु मसीह सलीब पर इसलिए छोड़ा गया ताकि हमारा मिलाप हो जाए। यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया ताकि हम नई दुनिया के शहरी हो जाएं। यीशु मसीह इसलिए अपना खून दे गया ताकि उसके खून के वसीला से हमारी पहचान नहीं हो जाए। तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। जब तक यीशु नहीं आएगा हम इसे करते रहेंगे और याद करते रहेंगे और गाते रहेंगे और खुदावंद खुदा की तारीफ होती रहेगी। इसलिए अजीजों, आज की शाम बहुत उम्दा शाम है। ये रोटी, ये प्याला जो आपको दिया जाएगा, ये फसा की वो शाम है जिसमें हम क्या करेंगे? अपने मुनज्जी की ताबेदारी करेंगे। इसलिए बेशक ये अफसुर्दगी की घड़ी है, लेकिन हमें अफसुर्दा होने की बजाय इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि अगर यीशु ना होता तो फिर हमारा क्या होता। अगर वो हमारी जगह ना मरता तो हम सब बराबा की तरह क्या करते? सूली पर लटकाए जाते। बराबा बहुत खुश था, उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि उसके लिए कोई उम्मीद नहीं थी। जो गुनाह, जो गलत काम, जो धंधे, जो उसने सरकशियां की थी, उसके लिए कोई उम्मीद नहीं थी कि रूमी हुकूमत उसे आज़ाद छोड़ दे। लेकिन क्या किया गया? ऐलान किया गया कि आज तुम्हारे दस्तूर के मुआफिक मैं तुम दोनों को पेश करता हूं, खुदा के बेटे यीशु मसीह को और इंसान के बेटे बराबा को। फैसला करो कि मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ दूं। उन्होंने कहा कि बराबा को छोड़ दे और यीशु को सलीब दे, इसे मसलूब कर। और बराबा की खुशी इंतहा नहीं थी, क्योंकि वो आज़ाद हो गया था, वो बहाल हो गया था। उसके सर पर जितनी क्राइम की वो दस्तावेज थी उसे वहां पर कैंसिल कर दिया गया, उसकी हथकड़ियों को खोल दिया गया और वो जश्न करता हुआ अपने उस टोले में वापस गया। और बराबा आज हमारी सबकी नुमाइंदगी करता है, क्योंकि जो मौत हमें आनी थी वो किसने ले ली? जो लानत हम पर आनी थी वो किसने ले ली? जो जुदाई हमारे लिए थी वो किसने ले ली? जो गुनाह हमारे थे वो किसने उठा लिए? जो तमाम मौत का मज़ा हमारे लिए था वो किसने चख लिया? इसलिए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि वो दुनिया का नूर है और उसने हम सब के लिए ये कर दिखाया। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि उसकी यादगारी में यही किया करो। खुदावंद आपको बरकत दे। जब हम शाहिरबानी की रस्म करते हैं तो ज़रूर याद रखें कि जो रोटी हम खाने वाले हैं ये यीशु मसीह के बदन की, जो प्याला हम पीने वाले हैं हमारी रहाई और हमारी शफायत के लिए क्या है? बहाया गया वो खून है। इसलिए आप खुश नसीब हैं कि हम इस चर्च में इस हुक्म की ताबेदारी करते हैं। दुनिया में बहुत से हैं जो इसकी ताबेदारी नहीं करते। बाइबल में मुकद्दस में लिखा है, जब तक मैं ना आऊं मेरी यादगारी में यही किया करो, ऐसा ही किया करो। ये मेज जो सजी है ये मेरी ताजगी है, जिसमें हम सब की शिफा है। ये हमारे लिए खुदा की बख्शिश है। इस गीत के दौरान या जब आप तक ये रोटी पहुंचाई जाए तो